भारतीय सरपरस्ती में सरगर्म दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाइयां तेज। बन्नू और किर्तनवा में सिक्योरिटी फोर्सेस के इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। 24 घंटे के दौरान फायरिंग के तबादले में 24 खारजी हलाक, खवारी से भारी मिकदार में असलहा और गोला बारूद बरामद। ISPR के मुताबिक हलाक खारजी मुतादिद दहशतगर्दाना कार्रवाइयों में मुलव्वस थे। दहशतगर्दी के नासूर के मुकम्मल खात्मे के लिए ऑपरेशन बिला तातुल जारी रहेंगे। भारतीय सरपरस्ती में सरगर्म दहशतगर्द नासिर के मजमूम अज़ाइम को हर कीमत पर नाकाम बनाया जाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कामयाब कार्रवाइयों पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। कहा, बुज़दिलाना हमलों में मुलव्वस तमाम अनासिर को कानून के कटहरे में लाया जाएगा। दहशतगर्दी के नासूर और उसके सहूलतकारों का मुकम्मल खात्मा हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। पूरी कौम अपने बहादुर जवानों के साथ खड़ी है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की सिक्योरिटी फोर्सेस की सताइश। कहा, सिक्योरिटी फोर्सेस के अफसरान और जवान हमारे सर का ताज और असल हीरो हैं। दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन अमन व इस्तेहकाम के लिए नागुज़ीर हैं। चीन और पाकिस्तान का ईरान अमेरिका से बातचीत की बहाली का मुतालबा। चीनी वज़ीर ख़ारजा वांग ज़ी और पाकिस्तानी हम मनसब इसहाक डार की मुलाकात। अमेरिका और ईरान से मुज़ाकरात की बहाली पर जोर। चीनी वज़ारत ख़ारजा की तरफ से जारी बयान में कहा गया, फरीक़ैन जंगबंदी की मुफ़ाहमती याददाश्त की पाबंदी करें और वादों को पूरा करें। तर्जुमान पाकिस्तानी दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक CPEC 2.0 तिजारत और सरमायाकारी में ताउन मज़ीद बढ़ाने पर इत्तफ़ाक़। डिजिटल मईशत मसनूई ज़हानत में भी ताउन के फ़रोग़ का फैसला। ईरान अमेरिका जंग शाम तक फैल गई। पासदारान इनकलाब का शाम के इलाके में अमेरिका के स्पेशल ऑपरेशन कमांड सेंटर पर हमला। बड़ी तादाद में अमेरिकी फौजियों का हलाक। रेडार सिस्टम मुतालिद अमेरिकी हेलीकॉप्टर्स को तबाह करने का दावा। ईरान के कुवैत, बहरीन और कतर पर हमले। बहरीन में अमेरिकी अड्डे पर फौजी हेलीकॉप्टर, ड्रोन्स और सर्वेलेंस तैयारे हदफ बनाए गए। कुवैत में अमेरिकी फौजी तंसीबात, लॉजिस्टिक मराकज़ को ड्रोन से निशाना बनाया गया। पासदारान इनकलाब का कहना है, कार्रवाई अमेरिकी हमले में ईरानी फौजियों की शहादत के जवाब में की गई। पासदारान इनकलाब का कहना है, खलीजी ममालिक अमेरिका को ईरान पर हमलों के लिए अपनी सरजमीन इस्तेमाल करने की इजाजत न दें। कतरी वज़ारत दिफा का कहना है, मुसल्लह अफवाज कतर पर फ़ज़ाई हमलों को नाकाम बना रही है। मलबा गिरने से एक बच्चा जख्मी हो गया। अमेरिका के ईरान पर मुसलसल छठे रोज भी हमले। अमेरिकी फौज ने सड़कों, पुलों, रेलवे निजाम समेत इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया। जनूबी ईरान में 5 पुल तबाह, 8 अफराद शहीद और 20 जख्मी। बंदर अब्बास, बंदर खुमैर और बुशहर में हमले। बंदर अब्बास में रिहायशी इमारत और रेलवे स्टेशन को निशाना बनाया। कम्युनिकेशन टावर भी उड़ा दिया गया। बिजली निजाम दरहम बरहम। अमेरिका का ईरान शहर एयरपोर्ट पर भी मिसाइल हमला। बुशहर में बहरी अड्डों को निशाना बनाया गया। सेंटकॉम के मुताबिक हमलों की बड़ी लहर मुकम्मल कर ली गई। लड़ाका तैयार और ड्रोन्स ने ईरानी फौजी अहदाफ को निशाना बनाया। अहदाफ में फजाई दिफाई तंसीबात, साहली निगरानी के मराकज़, फौजी रसद का निजाम और बहरी सलाहियतें शामिल। अमेरिका का ईरान पर हमले जारी रखने का ऐलान। तर्जुमान व्हाइट हाउस कैरोलिन लेविट ने मीडिया ब्रीफिंग में कहा, सदर ट्रंप ने साबित किया अमेरिका ईरान को किसी भी वक्त और किसी भी जगह निशाना बना सकता है। हालिया हमले ईरान की जानिब से मुफाहमती याददाश्त की खिलाफ वर्जियों के बाद किए गए। ईरान की दिफाई सलाहियत मुकम्मल तौर पर खत्म हो चुकी। कैरोलिन लेविट ने दावा किया है, ईरान की क़यादत में इख्तलाफात हैं, एक धड़ा अमेरिका से मुआहिदा चाहता है। आपनाए हुर्मस की नाकाबंदी मज़ीद सख्त। अमरीकी फौज का आपनाए हुर्मस में सुपर टैंकर पर हमला। अमरीकी मेरीन्स का एक और जहाज पर धावा और चेकिंग की। हुर्मस से गुजरने की कोशिश करने वाले 3 जहाजों को रुख तब्दील करने पर मजबूर कर दिया। दूसरी जानिब पासदारान इनकलाब का कहना है कि आपनाए हुर्मस पर ईरान का कंट्रोल है। अमरीकी हमले बंद होने तक हुर्मस से तेल और गैस की तरसील नहीं हो सकती। अमेरिकी सदर ने चीन पर इंतखाबी डाटा चोरी करने का इल्जाम लगा दिया। कौम से खिताब में ट्रंप बोले, चीन ने 2020 के सदारती इंतखाबात में अमेरिकी वोटर्स की 22 करोड़ फाइलें हासिल की। चीन चाहता था वो सदारती इलेक्शन हार जाएं। चीन ने अमेरिकी आवाम में मेरे मुतालिक मनफी तासुर पैदा करने की कोशिश की। नेशनल इंटेलिजेंस के डायरेक्टर और FBI को चीन से मुतालिक तहकीकात का हुक्म। ट्रंप का इंतखाबात से मुतालिक खुफिया दस्तावेजात जारी करने का ऐलान। हमारा इंतखाबी निजाम करप्ट और कमजोर हो चुका। दस्तावेजात के सामने आने से इंतखाबी निजाम की खामियां बेनकाब होंगी। कांग्रेस को वोटर ID सेव अमेरिका एक्ट मंजूर करना चाहिए। उनकी तकरीर नशर न करने वाले टीवी चैनल्स के लाइसेंस मनसूख होने चाहिए। नायब वज़ीर की वर्ल्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कॉन्फ्रेंस की इफ्तिताही तकरीब में शिरकत। चीनी सदर शी जिनपिंग की कॉन्फ्रेंस की इफ्तिताही नशिस्त से खिताब। और तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक पाकिस्तान बानी रुकन के तौर पर वर्ल्ड AI ताउन तंजीम में शामिल है। बानी रुकन ने मुआहिदे पर दस्तखत करके वाइको के क़याम की बुनियाद रखी। पाकिस्तान का तरक्की पसीर ममालिक के लिए जदीद टेक्नोलॉजी तक वसीर रसाई पर जोर। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार दौरा चीन मुकम्मल करके वतन वापस रवाना। महफूज छत के नाम से है, जिसमें आपको 5 लाख तक का सूद फ्री 100% इंटरेस्ट फ्री कर्जा दिया जा रहा है। जिसमें आप अपने छत को महफूज करना चाहते हैं, छत को मजबूत करना चाहते हैं, तो वो आप उस पैसे से वो कर सकते हैं। और वो निहायत आसान किस्तों पे पहले 3 महीने आपको अपनी छत अपना घर की तरह कुछ नहीं देना। 3 महीने का ग्रेस पीरियड है और उसके बाद आपको हर महीने तकरीबन 4700 रुपये की एक किस्त है। और ये 5 लाख आपको पूरा 9 साल में अदा कर। तो किसी भी जानी और माली नुकसान से पंजाब के आवाम को बचाने के लिए ये मनसूबा आज लॉन्च हुआ है। वज़ीर आला पंजाब ने अपनी छत महफूज छत प्रोग्राम का इफ्तिताह कर दिया। मरीम नवाज ने इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए कहा, अपनी छत महफूज छत प्रोग्राम के तहत 5 लाख रुपए कर्ज मिलेगा। कर्ज की मुद्दत 9 साल 3 माह। किस्त अदायगी नहीं करनी होगी। हर माह 4700 रुपए किस्त अदा करना होगी। 10 लाख रुपए कर्ज की किस्त 9300 रुपए होगी। मरीम नवाज ने मजीद कहा, अपना घर मकीनों को तहफ़्फ़ुज़ का एहसास दिलाता है। मुस्तहिक़ खानदानों को ज़ाती छत फराहम करेंगे।
मरियम नवाज ने हुकूमती वसाइल को पंजाब के कोने कोने तक पहुंचा दिया। पहले अवाम हुकूमत को ढूंढते थे, अब हुकूमत लोगों के पास पहुंच रही है। यही मरियम नवाज की हुकूमत और बाकी हुकूमतों में सबसे बड़ा बुनियादी फर्क है। वजीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी का कहना है कि सरकारी अस्पतालों में मुफ्त अद्वियात और तमाम टेस्ट मुफ्त हो रहे हैं। वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत सोलर होम सिस्टम मंसूबे का जायजा इजलास। मुतल्लिका हुकाम के इजलास में मंसूबे पर ब्रीफिंग। मुराद अली शाह ने कहा, मंसूबा सिर्फ बिजली नहीं बल्कि गरीब खानदानों की जिंदगी बेहतर बनाने का जरिया है। हर सोलर किट तवानाई की महरूमी में कमी और बेहतर मुस्तकबिल की जमानत है। वज़ीर आला की मंसूबाबंदी मुकर्ररा मुद्दत में मुकम्मल करने के इक़दाम तेज करने की हिदायत। कराची यूनिवर्सिटी रोड की मिक्स ट्रैफिक लेन जल्द खोलने का फैसला। सीनियर वज़ीर सिंध शजील इनाम मेमन की ज़ेर सदारत रेड लाइन बीआरटी मंसूबे से मुतालिक इजलास। तामीराती सरगर्मियों दरपेश अमूर पर ब्रीफिंग। शजील मेमन की मंसूबा मुकर्ररा मुद्दत में मुकम्मल करने की हिदायत। कहा, रेड लाइन बीआरटी कराची के अवाम के लिए इनकलाबी सफरी मंसूबा है। कराची में जदीद पब्लिक ट्रांसपोर्ट के निज़ाम को फरोग मिलेगा। शदीद गर्मी और हब्स के सताए शहरियों के लिए अच्छी खबर। 19 से 23 जुलाई के दौरान मुल्क में बारिशों की पेशगोई। पीडीएम ने अलर्ट जारी कर दिया। लाहौर समेत पंजाब भर में बारिशों का इम्कान। एपी के बेशतर अजला में मूसलाधार बारिशों की पेशगोई। बरसाती नदी नालों में फ्लैश फ्लडिंग का खदशा। बड़े शहरों में अर्बन फ्लडिंग के पेश नजर इंतजामिया को अलर्ट रहने की हिदायत। पाकिस्तान में दहशतगर्दी के पीछे अफगान तालिबान रजीम का हाथ। साबिक अफगान आर्मी चीफ समी सादात ने भी तस्दीक कर दी। जर्नल समी सादात के मुताबिक तालिबान पाकिस्तान मुखालिफ दहशतगर्दों की पुष्टपनाही कर रहे हैं। अफगान तालिबान भारत के साथ करीबी ताल्लुकात रखते हैं। तालिबान को भारत से माली मुआवनत फराहम की जाती है। भारतीय माली मुआवनत फितन खवारिज और फितन हिंदुस्तान जैसे गिरोहों तक पहुंचाई जाती है। भारतीय फंड्स पाकिस्तान में दहशतगर्द हमलों के लिए इस्तेमाल होते हैं। अफवाज पाकिस्तान हमारा फख्र है। कौमी पैगामी अमन कमेटी अमन और वहदत के लिए सरगर्मी अमल है। चेयरमैन पाकिस्तान उलमा काउंसिल हाफिज ताहिर अशरफी का कहना है, पाकिस्तान को खादिमुल हरमैन अल शरीफैन की हिफाजत की सादत नसीब हुई। मुफ्ती अब्दुल रहीम ने कहा, अफवाज पाकिस्तान मुल्क के मुहाफिज हैं। अफवाज पाकिस्तान से लड़ने वाले खवारिज और दहशतगर्द हैं। सऊदी अरब पाकिस्तान की रेड लाइन है। सऊदी अरब पर हमला, पाकिस्तान पर हमला तसव्वुर किया जाएगा। पाकिस्तान ने आला सतह पर ईरान को बता दिया। खबर एजेंसी से गुफ्तगू में पाकिस्तानी उहदेदार ने कहा, यह पैगाम वाज़ेह अल्फाज में दिया गया, अगर हौसियों ने हमले बढ़ाए तो पाकिस्तान अपने दिफाई मुआहिदे के तहत सऊदी अरब की मदद के लिए अमली इकदाम पर मजबूर हो सकता है। फिलहाल पाकिस्तान की आला क़यादत फरीकैन को मुतमईन रखने की कोशिश कर रही है। पाकिस्तानी उहदेदार के मुताबिक यमन के साथ सऊदी अरब की हदूद के करीब पाकिस्तानी फौज भी तैनात हैं। एक और पाकिस्तानी ज़राए का कहना है कि सऊदी अरब ने पाकिस्तान से मदद तलब की तो पाकिस्तान साथ खड़ा होगा। पाकिस्तान के खिलाफ बरतानवी सरजमीन के इस्तेमाल पर बरतानवी हुकूमत मुतहरिक। बरतानवी होम ऑफिस के मुताबिक पुरअमन एहतजाज का हक सिर्फ कानून के दायरे में है। तशद्दुद, धमकी और खौफ फैलाने की इजाजत नहीं। कानून की खिलाफ वर्जी करने वाले मुजाहिरों के खिलाफ पुलिस को कार्रवाई की मुकम्मल इख्तियारात हासिल हैं। पुरअमन एहतजाज और अवामी तहफ़्फ़ुज़ के दरमियान तवाज़ुन बरकरार रखना हुकूमत की जिम्मेदारी है। नफरत अंगेजी और अवाम को डराने धमकाने से मुतालिक जराइम पर कानून पूरी सख्ती से नाफिज होगा। बरतानिया में गैंग सरगना शब्बीर अहमद की मुल्क बदरी के मामले पर बरतानिया और पाकिस्तान के दरमियान सिफारती तनाज़ा। बरतानवी वज़ीर ख़ारजा ने कहा, शब्बीर अहमद को वापस न लिया गया तो पाकिस्तान पर मज़ीद पाबंदियां आयद की जा सकती हैं। पार्लियामेंट की ख़ारजा कमेटी में गुफ्तगू करते हुए कूपर ने कहा कि पाकिस्तान के साथ मामला मुतअद्दिद बार उठा चुके और आइंदा भी उठाते रहेंगे। ऐसे मज़ीद केसेस भी हैं। पाकिस्तानी दफ्तर ख़ारजा के तर्जुमान कह चुके हैं कि शब्बीर अहमद का मामला बरतानिया का अंदरूनी मामला है। मेयर लंदन सादिक खान का एक और एजाज। 3 मरतबा लंदन के मेयर मुंतखब होने वाले सादिक खान को ताहयात लॉर्ड बनाने का ऐलान। वज़ीर आज़म के शॉर्बर ने नए लॉर्ड्स के नामों का ऐलान कर दिया। हाउस ऑफ लॉर्ड के इस वक्त 774 अरकान हैं। मोहम्मद नवाज ने एंटी डोपिंग ज़ाब्ते की खिलाफ वर्जी का एतराफ़ कर लिया। पाकिस्तानी ऑलराउंडर मोहम्मद नवाज पर 3 माह की पाबंदी आयद। आईसीसी के मुताबिक 3 माह की पाबंदी का इतलाक 1 मई 2026 से होगा। बहाली सेहत प्रोग्राम मुकम्मल करने के बाद सजा को 1 माह शुमार किया जाएगा। मोहम्मद नवाज के 7 फरवरी और इसके बाद के खेले गए तमाम मैचेस के रिकॉर्ड का लदम करार मोहम्मद नवाज का डोप टेस्ट T20 वर्ल्ड कप में नीदरलैंड्स के खिलाफ मैच के बाद लिया गया था। वेस्ट इंडीज के खिलाफ टेस्ट सीरीज की तैयारी। कौमी टीम की ट्रिनिडाद के क्वींस पार्क क्लब में प्रैक्टिस। खिलाड़ियों ने नेट पर बैटिंग और बॉलिंग की। हेड कोच सरफराज अहमद, बैटिंग कोच असद शफीक और बॉलिंग कोच उमर गुल ने बेहतरीन टिप्स दी। खिलाड़ियों ने फील्डिंग ड्रिल्स में भी हिस्सा लिया। फीफा वर्ल्ड कप में तीसरी पोजीशन के लिए मैच कल रात होगा। फ्रांस और इंग्लैंड रात 2 बजे मयामी में मद्दे मुकाबिल होंगे। वर्ल्ड कप का फाइनल टकराई के बाद की रात 12 बजे होगा। दिफाई चैंपियन अर्जेंटीना और स्पेन आमने सामने होंगे। अमेरिकी सदर ट्रंप भी फाइनल देखने न्यू जर्सी स्टेडियम आएंगे। फातह टीम ट्रॉफी के अलावा $50 मिलियन जबकि रनर अप $33 मिलियन वसूल करेगी।